एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ग्रेविटेशन का लेक्चर वाइज सीरीज स्टार्ट किया था। यहाँ पर लेक्चर 5 देखेंगे, हमारे सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल किए थे। यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन, व्हाट आर इंटेक्स क्वेश्चंस, यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, वैसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देखेंगे, और सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल वो भी हम देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। हमारा ऑफिशियल बैच भी है आरंभ 5.0, जहां पर लाइव पढ़ाते हैं। मैं साइंस पढ़ाता हूं, गैलेक्सी मैम मैथ्स पढ़ाती है, शुभम सर साइंस पढ़ाते हैं, और भी पूरा टीम है टीचर्स का। ऑल सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, बैच के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, पूछना है, तो ये दोनों नंबर हैं जिसके ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हमारे बैच में सबसे इंपॉर्टेंटली एक IVR नंबर दिया जाता है, जिससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कॉल पे। कोई भी आपका डाउट है, बच्चे पूरा दिन कॉल करते रहते हैं, कोई भी आपका डाउट है, छोटा मोटा कैसा भी, मुझसे डायरेक्टली पूछ के साइंस के रिगार्डिंग आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की, हमारे न्यूमेरिकल्स की। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, आइए देखते हैं। महेंद्र भाई और विराट भाई दोनों बैठे हैं। कहां बैठे हैं? एक बेंच पे बैठे हैं, बाकड़े पे। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 1 मीटर का अंतर है। ठीक है, देयर मासेस आर 75 एंड 80 kg रेस्पेक्टिवली। तो महेंद्र भाई का 75 kg है, विराट भाई का 80 kg है। ठीक है, मास बता दिया। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा? हमने क्या बोला है? एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विथ सम फोर्स। ठीक है, तो यहां पर महेंद्र भाई और विराट भाई, इनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो फोर्स कितना है वो हमें निकालना है। दिस इज योर सॉल्व्ड एग्जांपल 1 फ्रॉम पेज नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस कितना बताया है? 1 मीटर दोनों के बीच में। महेंद्र भाई का मास 75 kg, विराट भाई का मास 80 kg। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू हमें याद करनी है भाई, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। याद करना है, ये लर्न करना है। ठीक है, ढूंढना क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? Gm1m2/r²। ठीक है, इतना हमें आता है, सारा बेसिक कंसेप्ट है ये। सॉल्यूशन निकालेंगे। जी का वैल्यू लिखो, साथ साथ में लिखोगे, सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो मेरा शक्ल देखते रहोगे, स्क्रीन देखते रहोगे। टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन, साथ में बैठो, लिखो, पॉज करो, खुद सॉल्व करो इसको आगे। ठीक है, जी का वैल्यू लिखो 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इंटू M1 महेंद्र भाई का मास कितना है? 75 kg। इंटू विराट भाई का मास कितना है? 80 kg। ठीक है, अपॉन R कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 75 इंटू 80, थोड़ा मेहनत करो आप। 75 इंटू 80 आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 6000। तो हमने क्या लिखा? डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर है, उसको तो भूल जाओ, खत्म हो गया वो। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6000, इतना लिखा। समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताओ, अभी ये जो 6000 है, ध्यान से सुनना, 6000 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 इंटू 1000। हाँ, और ये 1000 जो है, इसको मैं 10⁻³ ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकता हूं, चलो लिखेंगे। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻3। ठीक है, अभी लॉ ऑफ इंडाइसिस हमें क्या कहता है? 10⁻11 है एंड 10⁻3 है, तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। 10⁻11 प्लस 3, तो क्या बचेगा? 10⁻8 ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात, 6.67 और 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3। ठीक, रीअरेंज किया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, करो मेहनत थोड़ा। 6.67 इंटू 6, ये करने के बाद आपको आंसर आएगा 40.02। ठीक है, इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3, ये क्या बन गया? 10⁻8 बन गया। इतना तो हमने देखा। अब मुझे बताओ, एक और चीज आपको बताऊंगा। चलो देखो, आंसर आप इधर छोड़ दोगे ना, आप बोलोगे 40.02 इंटू 10⁻8 न्यूटन। इधर न्यूटन फोर्स का यूनिट डालना पड़ेगा, न्यूटन। इतना डाल के आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आप खत्म कर सकते हो। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इसको थोड़ा और एक स्टेप आगे जाके इन्होंने क्या लिखा है वो मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा। इधर भी आप न्यूटन लिख के छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई,
सुनो, ये जो 40.02 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4.002 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं इधर 4.002 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -8। बहुत सिंपल बताऊंगा आपको। अब मुझे बताओ, ये जो 10 है इट इज नथिंग बट 10 टू द पावर 1, 10⁻1 होता है, बराबर है। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूं 10⁻1 -8 ऐसे होगा सॉल्व, कितना हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अल्टीमेटली हमें क्या लिखना है, अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे इधर इंटू 10⁻7, बाद में आप लगाओ न्यूटन एंड दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है भाई, समझ में आया स्टेप बाय स्टेप। तो क्या लिखा हमने 4.002 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र भाई एंड विराट भाई। ठीक है, पहला हो गया। आओ दूसरे पे चलते हैं। सॉल्व करना बेसिक मैथ्स है, इधर तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, तुम्हारा डिवीजन उतना ही, एंड लॉ ऑफ इंडाइसेस, जहां पर 10⁻11, 10⁻24, 10⁻30 इंडाइसेस आपको आना चाहिए, तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। इधर बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके आप ये सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र भाई इज सिटिंग इट इज फ्रिक्शनलेस। मतलब ये जो बेंच है, बाकड़ा है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ है वो। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब क्या, रेजिस्टेंस। ऐसे जब आप हाथ को घिसते हो तो रेजिस्टेंस फील होता है, इसको ही फ्रिक्शन बोलते हैं। वैसा बाकड़े और महेंद्र भाई के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। महेंद्र भाई एकदम स्मूथली उसके ऊपर स्लाइड हो सकते हैं। ठीक है भाई, अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र भाई इज सिटिंग इट इज फ्रिक्शनलेस, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी। महेंद्र भाई का इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी वो मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अभी उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। लेकिन मुझे बताओ, महेंद्र भाई और विराट भाई के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या ये लोग करीब आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओ, विराट भाई का मास 80 केजी था, 80 केजी, और हमारे महेंद्र भाई का मास 75 केजी था। तो इन्होंने क्या बोला है, जिसका मास कम है वो आगे मूव करेगा, मतलब महेंद्र भाई विराट भाई की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, एंड बेंच फ्रिक्शनलेस बेंच है। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आराम से मूव कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, देखो, व्हाट विल बी महेंद्र भाई का वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे वो विराट भाई की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ विल इट चेंज विद टाइम। ये जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होगी, जैसे जैसे ये लोग करीब आएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या होगा, वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, ये पूछा है। ठीक है, कहानी समझ में आई। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से महेंद्र भाई विराट भाई की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। 1 सेकेंड बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। आइए निकालते हैं। मास ऑफ महेंद्र भाई 75 केजी एंड फोर्स कितना है दोनों के बीच में, 4.002 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 6। गिवन डेटा में क्या क्या लिखोगे भाई, एक तो टाइम, आफ्टर 1 सेकेंड हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड है तुम्हारा। फोर्स कितना दिया हुआ है, 4.002 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। मास महेंद्र भाई का 75 केजी दिया हुआ है। ठीक है, ढूंढना क्या है हमें, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला, अब वेलोसिटी के लिए हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। लेकिन अभी मुझे बताओ, हमें v ढूंढना है, u 0 है, टाइम 1 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, a नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें a निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम ये जो फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला बनता है, फादर इज इक्वल टू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये यूज करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर मेरे पास फोर्स है, हाँ दिया हुआ है ना फोर्स, 4.002 इंटू 10 पावर -7, और मास कितना दिया है, 75। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, फोर्स अपॉन मास।
तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, बाद में उसको हम फॉर्मूला में डालेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, कहानी समझे, करना क्या है समझ में आया। चलो तो पहले क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे। जैसे महेंद्र भाई विराट भाई की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या एक्सेलरेशन होगा उनका। ठीक है, चलो तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 4.002 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 75। अब यहां पे मुझे थोड़ी मस्ती करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। ये जो 2 है ना, इसको फिलहाल हम भूल जाएंगे, 2 को भूल जाओ। अब देखो ये जो 4.002 है, 2 को भूल जाओ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 400 डिवाइड बाय 100। 4.00 को 400 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो अपॉन 100 होता है इट इज नथिंग बट 10⁻⁻²। तो 4.00 को हमने कैसे लिखा, 400 इंटू 10⁻⁻², ऐसे लिखा। अच्छा अब मुझे बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 400 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻7, ऐसा बन जाएगा अपॉन 75। करो इसको सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। 400 अपॉन 75 अगर मैं करने जाऊं तो मैं 25 का टेबल यूज कर सकता हूं। 25 3 बराबर एंड 25 16 400, ऐसा मिलेगा मुझे। अब और इसको आगे कैंसिल करूं, 3 1 एंड इधर आएगा 3 5 15, एक बचेगा तो 3 3 9, 5.33 रेकरिंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो मुझे बताओ फाइनल आंसर में आपको क्या मिलेगा। आपको मिला 5.33 और इंटू 10⁻⁻² -7, ऐसा हो जाएगा इंडाइसिस को यूज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा 5.33 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मिला, ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। अभी इसी को अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में डाल दूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इसके अंदर डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन क्या है 5.33 इंटू 10⁻⁻9 एंड टाइम कितना है 1 सेकेंड का टाइम है 1। ठीक है, तो v का वैल्यू भी क्या मिला 5.33 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। चलो मुझे बताओ, क्या कोई बहुत मुश्किल काम किया हमने, क्या बहुत दिक्कत वाला काम कर लिया बेसिक कैलकुलेशन करके, समझ में आया, साथ साथ में लिखा आपने। ठीक है, इसको पूरे को इरेज करो। अभी देखो 400 इंटू 10⁻⁻9 यहीं पे कर दिया अपॉन 75, फिर इसको कैंसिल किया हमने, 3 16 3 1 एंड 5.33। तो ये अपना पहला आंसर आया 5.33 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको फॉर्मूला में डाला 0 प्लस 5.33 10⁻⁻9 इंटू 1, तो आंसर क्या आया 5.33 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। बस, तो देखो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मिली 5.33 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड। एंड जैसे ये लोग करीब आएंगे, मुझे बताओ डिस्टेंस कम होगा, जैसे करीब आएंगे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। एज डिस्टेंस विल डिक्रीज फोर्स विल इंक्रीज, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। देखो भाई मुझे बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। करीब आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। हेंस द वेलोसिटी विल कीप इंक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे करीब आएंगे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। समझ में आई बात। आइए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र। महेंद्र भाई को अर्थ कितने फोर्स से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड महेंद्र। ठीक है, कितने फोर्स से अर्थ महेंद्र भाई को खींच रहा है। इफ मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, अर्थ का मास दिया हुआ है, एंड रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, रेडियस भी दिया हुआ।
अच्छा, एक और चीज यहां पे दी हुई है, ध्यान से देखना। जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास ऑफ महेंद्र 75 केजी। ठीक है, देखो ध्यान से, ग्रेविटी दिया हुआ है, बाकी सारा डेटा समझ में आया, गिवन डेटा। सॉल्व एग्जांपल 1 है पेज नंबर 7 का, आइए करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.4 इंटू 10 पावर 6। बाय द वे, वैसे हम रेडियस को क्या लिखते हैं, 6400 किलोमीटर लिखते हैं। माय बैड, एक सेकेंड, 6400 किलोमीटर लिखते हैं, बराबर। तो ये लोग ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है बेसिकली। करके दिखाऊं क्या कन्वर्ट? अच्छा, 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 6400 मीटर। अभी अगर ये लोग ने इधर डेसिमल डाला, 6.4 बनाया, तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6, तो 6.4 इंटू 10⁻6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है ना, तो 10 पावर 6 हो गया, ऐसे करके कन्वर्ट हुआ। ठीक है, रेडियस मिल गया, मास ऑफ अर्थ मिला हुआ है 6 इंटू 10 पावर 24 केजी, ऑब्जेक्ट का मास, महेंद्र भाई का मास 75 केजी दिया हुआ है। अच्छा, और एक चीज यहां पे ऐड करना चाहूंगा छोटी सी, ग्रेविटी ये लोग ने दिया है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ है। ढूंढना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र भाई एंड अर्थ, फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपना, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ महेंद्र भाई है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, करते हैं सॉल्व, चलो वैल्यू डालो। जी लिखो 6.67 इंटू 10 पावर -11 कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ लिखा 6 इंटू 10 पावर 24 इंटू मास ऑफ महेंद्र लिखा 75 अपॉन रेडियस 6.4 इंटू 10 पावर 6 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इतना मेहनत काहे करें बताओ, मुझे बताओ। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये पूरा पार्ट, ये पूरा इतना, दिस इज नथिंग बट जी एम अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी विच इज इक्वल टू 9.77। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, हम मस्ती करेंगे। हमने लिखा फोर्स इज इक्वल टू, सीधा ये पूरा जो टर्म है इसको हमने लिखा 9.77 इंटू 75, खत्म। दिया है बाय द वे, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहा हूं कि आपको नहीं, गिवन डेटा में दिया है जी इज इक्वल टू 9.77, तो हम यूज करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे। हमें पता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, 9.77 होता है, लिख देंगे सीधा। अब मल्टीप्लाई करो इसको 75 इंटू 9.77, आपको आंसर क्या आएगा, 732.75 न्यूटन। करो मल्टीप्लाई, थोड़ा मेहनत करो, और इसको राउंड ऑफ कर देंगे थोड़ा, तो अप्रोक्सीमेटली 733 न्यूटन ये मिलेगा हमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ भाई एंड महेंद्र भाई। ठीक है, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड अर्थ इज 733 न्यूटन। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। अभी फोर्थ क्वेश्चन, महेंद्र भाई कूदने वाले हैं। ठीक है, कूद मतलब सुसाइड नहीं कर रहे हैं, नीचे पानी है, उनको पानी में कूदना है। ठीक है, स्विमिंग करने जा रहे हैं तो वो कूद रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है। नेगेटिवली मत सोचो इसको, पॉजिटिवली लो। वेकेशन पे गए हैं, पानी में कूदना है, मजा करना है, अंडर वाटर डाइविंग करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब वो कूदे, गिर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो उनकी वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड कितनी होगी। अच्छा, दूसरी बात, पिछले एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड महेंद्र, ये कितना मिला था हमें, 733 न्यूटन, ये हमने निकाला था ना। एंड मास ऑफ महेंद्र भाई कितना है, 75 केजी है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फोर्स कितना हमने कैलकुलेट किया था, 733 न्यूटन। मास ऑफ महेंद्र इज 75 केजी, और कुछ इंफॉर्मेशन है अपने पास, टाइम। हाँ, आफ्टर 1 सेकंड फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ढूंढना क्या है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। चलो
तो अभी मुझे बताओ, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। मुझे बताओ हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, अच्छा, टाइम 1 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.77 होता है। तो हम डायरेक्टली अगर निकालें इसको, अगर मैं 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानूं, तो ये पूरा फॉर्मूला हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा इधर ही। लेकिन ये लोग ने दिया नहीं है तो हम, ठीक है, गिवन डेटा में नहीं दिया है तो ऐसा नहीं खाएंगे, इसको अपन ऐसा खाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है, फादर इज इक्वल टू मा, ये यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा अपने को, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो हमने लिखा एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना था 733 और मास कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 75 kg। अभी इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, मेरे को बताओ, दिमाग लगाओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा आपको, ए क्या है, ए इज जी। तो 733 अपॉन 75 करने के बाद आपको क्या आएगा, सब कैलकुलेट करो, इतना मेहनत करो आप। वैसे ये दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्टली लिखोगे 9.77 तो भी चलेगा। एक्सेलरेशन 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम यूज करेंगे हमारे v इज इक्वल टू 80 वाले फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 9.77 इंटू 1 सेकेंड, तो कितना आया 9.77 मीटर पर सेकेंड। खत्म हो गया बात, इतना ही। आफ्टर 1 सेकेंड कूदने के बाद 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 9.77 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लिया हमने, यहां पे इतना सिंपल लिख दिया। सो द स्पीड ऑफ महेंद्र आफ्टर 1 सेकेंड इज 9.77 मीटर पर सेकेंड। यही 2 सेकेंड बाद कितनी होगी, इधर अगर हम 2 लगाएं तो 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी ये 9.77 इंटू 2 बेसिकली, ठीक है। कितना आएगा देखो, आप करूँ क्या मैं इधर, आप चाहते हो मैं करूँ, ठीक है। 9.77 इंटू 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 19.54, ठीक है, 19.54। चलो क्लियर है, आगे चले 5th क्वेश्चन की तरफ वळूया आपण। 5व्या प्रश्नाकडे, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पर मैं 2 अर्थ इमेजिन कर रहा हूं, एक अपना ओरिजिनल अर्थ, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल बड़ा वाला, और एक न्यू अर्थ छोटू। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ द मास वाज ट्वाइस एज लार्ज। मतलब क्या हुआ, अपने ओरिजिनल अर्थ का मास कितना है, m है, लेकिन जो नया अर्थ बना उसका मास m डैश 2 टाइम्स हो गया। छोटा है लेकिन उसका मास डबल हो गया, ठीक है। एंड इट्स रेडियस इज हाफ ऑफ व्हाट इट इज नाउ। मतलब अभी अपना रेडियस, ओरिजिनल अर्थ का रेडियस कितना है, r है, तो जो नया अर्थ है उसका r डैश रेडियस इट इज हाफ ऑफ ओरिजिनल। मतलब क्या, हाफ टाइम्स r। समझ में आई बात, ये आपका न्यू अर्थ है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, रेडियस आधा हो गया लेकिन मास उसका डबल हो गया। समझ में आ रही है बात, ये आपका ओरिजिनल है mr, और m डैश क्या है, नया वाला, m डैश इज 2 टाइम्स द मास एंड r डैश इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस। कहानी समझ में आई। तो हमें क्या निकालना है, हमें g निकालना है। ये जो नया अर्थ बनाया हमने उसका g कितना रहेगा। आओ, कैन यू टेल, पेज नंबर 8। चलो, तो गिवन डेटा में क्या बोला है, m डैश नए वाले अर्थ का मास कितना है, 2 टाइम्स ओरिजिनल मास 2m, और r डैश नए वाले अर्थ का रेडियस कितना है, हाफ ऑफ ओरिजिनल रेडियस। इसको मैं r/2 लिख सकता हूं ऐसे, r/2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ढूंढना क्या है, मेरे को g निकालना है, g डैश मतलब क्या, नए वाले अर्थ का ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो फॉर्मूला क्या है, g का फॉर्मूला क्या होता है अपना, gm/r²। अच्छा, अब मैं ये फॉर्मूला g डैश के लिए लगाऊं, ध्यान से सुनना। तो मैंने लिखा कैपिटल G, ठीक है, मैंने लिखा m डैश, बिकॉज मैं नए वाले अर्थ का ग्रेविटी निकाल रहा हूं, तो मैंने g डैश लिखा, फिर मैंने m डैश लिखा, बराबर है, नए वाले अर्थ के लिए, अपॉन
आर डैश का स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको या तो मैं हाथों से सॉल्व कर सकता हूं या तो मैं एनिमेशन के साथ सॉल्व कर सकता हूं, कोई बात नहीं। चलो जी डैश लिखा, जी लिखा। अब ये एम डैश के जगह पे इधर मैं एम डैश नहीं लिखूंगा, इधर मैं क्या लिखूंगा, देखो गिवन डेटा में क्या दिया है, एम डैश इज 2m, तो मैं क्या लिखूंगा इंटू 2m, सब्सटीट्यूट कर रहा हूं वैल्यू को। ठीक है, एम डैश के जगह पे क्या लिखेंगे 2m लिखा, अपॉन आर डैश के जगह पे मैं क्या लिखूंगा r अपॉन 2, r अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको मैं या तो हाथ से सॉल्व कर सकता हूं या तो एनिमेशन के साथ। g इंटू 2m एज इट इज है, अपॉन नीचे का ब्रैकेट ओपन किया तो r स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, वो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हाथों से करते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, देखो g इंटू 2m, थोड़ा मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन 4, ऐसी बात है, ऐसी बात है। यहां पर अगर मैं ये डिवीजन का साइन हटा के इसके जगह पे मल्टीप्लीकेशन डालूं, g इंटू 2m इंटू डिवीजन हटा के मल्टीप्लीकेशन डाला तो आर स्क्वायर अपॉन 4, ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसको पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 को मैं साइड में ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मुझे मिलेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इतना समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, लिख दिया हमने, चलो 4 इंटू 2 इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो अपने को क्या मिला 4 2 जा 8। क्या मस्ती कर रहे हैं लोग, रुको। चलो अब मुझे बताओ, ये जो पूरा जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये जो है, इट इज नथिंग बट जी, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जी होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू स्मॉल जी, ओरिजिनल वाला जी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या मिला, जी डैश क्या मिला अपने को 8 टाइम्स जी, मतलब अपना जो नया अर्थ बना उसका ग्रेविटी कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 8 टाइम्स। सिंपल टू अंडरस्टैंड, ज्यादा कुछ भी नहीं था इधर, इनफैक्ट इधर ही सॉल्व हो गया ना अपना, 8 जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज नथिंग बट 8 टाइम्स जी, इधर ही सॉल्व हो गया था ऊपर। ठीक है बेटा, सिंपल। नए वाले अर्थ का ग्रेविटी कितना हो गया 8 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। चलो छठे क्वेश्चन की तरफ वळूया आपण। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, आप एक बहुत बड़े लंबे सीढ़ी के ऊपर जाके खड़े हो गए। अर्थ के सेंटर से, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, अर्थ के सेंटर से आप तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 2 टाइम्स r। r1 मतलब क्या, न्यू डिस्टेंस, r1 बिकम्स 2r। ठीक है, डिस्टेंस सेंटर से लेके आप तक का डिस्टेंस हो गया 2r। व्हाट विल बी योर वेट, आपका वेट कितना रहेगा ये पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वही वेट होता है, फोर्स ही वेट होता है, बराबर है। गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। ठीक है, तो हमें W1 निकालना है, मतलब क्या, न्यू वेट, न्यू वाला वेट निकालना है हमें। ठीक, यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, छोटा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, R1 मतलब क्या, न्यू डिस्टेंस, सेंटर से लेके आप तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2r है, ढूंढना क्या है हमें, न्यू वेट। ठीक है, W1 फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड हमने क्या बोला, वेट ही फॉर्मूला फोर्स होता है। ठीक है, जो आपका वेट है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसका ही फॉर्मूला क्या है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी मैं W1 के लिए सॉल्व करूंगा, W1 मतलब क्या, न्यू वेट के लिए, इसको मैं हाथ से करता हूं, चलो सॉल्व आपके साथ करेंगे, मेरे साथ करना। G एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, मास ऑफ अर्थ एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, आपका मास एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किधर है, रेडियस में। नीचे मैंने लिखा 2r होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब मैंने लिखा G कैपिटल M स्मॉल m, इसमें कोई चेंज नहीं है, अपॉन 4r स्क्वायर।
ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या किया, 1/4 को आप कोने में ले लो और GMM/r² इसको आप साइड में ले लो। अब मुझे बताइए GMM/r², इट इज नथिंग बट द फोर्स, नथिंग बट द ओरिजिनल वेट। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे 1/4 W। तो आपका जो W1 है इट विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वेट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू W/4। न्यू वेट W1 इट इज 1/4 द ओरिजिनल वेट। ये लिखना है आपको नीचे और कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको हम ऐसे लिख देंगे, अभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिला आपको, द वेट विल बी 1/4 द ओरिजिनल वेट। दैट्स इट, इतना करना है हमें और कुछ नहीं करना है। चलिए यहां तक की कहानी सारी क्लियर है, आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ध्यान से सुनना। इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, मतलब एक इंसान का वेट अर्थ के ऊपर कितना है, 750 न्यूटन है। व्हाट वुड बी हिज वेट ऑन मून, मून के ऊपर उस आदमी का वेट कितना होगा, ये हमें निकालना है। गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब क्या, अगर मैं अर्थ का मास ME कंसिडर करता हूं तो मून का मास विल बी 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो ये एक छोटा सा इक्वेशन यहां पे बन रहा है, MM मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। एंड रेडियस, मून का रेडियस कितना रहेगा, 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब अगर अर्थ का रेडियस मैं RE कंसिडर करता हूं तो RM मून का रेडियस विल बी 1/3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे दो इक्वेशन हमारी बनती हैं इस तरह से, ये एक बन रही है, ठीक है भाई, और ये एक बन रही है। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, दो इक्वेशन हमने बनाई। अच्छा, सॉल्व एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। ठीक है, गिवन डेटा क्या बोलता है, वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे वेट कितना है इंसान का, 750 न्यूटन। अच्छा, MM मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूं, ये जो ME है इसको मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं MM/ME इज इक्वल टू 1/81। बहुत सिंपल। वैसे ही RM रेडियस ऑफ मून वाज 1/3.7 रेडियस ऑफ अर्थ। फिर से ये RE को मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो RM/RE विल बी 1/3.7। दो इक्वेशन हमने बनाया, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ढूंढना क्या है हमें, वेट ऑन मून, इंसान का वेट मून के ऊपर कितना रहेगा ये हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, फोर्स ही वेट होता है, वेट ही फोर्स होता है, गंगाधर शक्तिमान है, GMM/r²। यहां पर हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक अर्थ के लिए इक्वेशन बनाएंगे, यहां पे वेट ऑन अर्थ कितना रहेगा मेरे को बताओ, कैपिटल G एज इट इज। अच्छा, मास ऑफ अर्थ लिखूंगा ME इनटू स्मॉल m मास ऑफ द पर्सन, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, और नीचे लिखूंगा RE रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये अर्थ का इक्वेशन बनाया मैंने, वेट ऑन अर्थ का इक्वेशन। ठीक है, GME इंटू M/RE²। वैसे ही ये बन गया इक्वेशन 1। वैसे फॉर मून, मून के लिए इक्वेशन बनाऊंगा वेट ऑन मून WM। ठीक है, WM वेट ऑन मून इज इक्वल टू G कैपिटल G एज इट इज है, MM मास ऑफ मून इनटू स्मॉल m मास ऑफ पर्सन, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, अपॉन RM रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो यहां पर दो इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 1 और 2, एक अर्थ के लिए बनाई और एक मून के लिए बनाई। यहां तक सब लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, अब वी विल डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 क्या है अपना, इक्वेशन 2 है वेट ऑन मून वाला, और इक्वेशन 1 क्या है, वेट ऑन अर्थ वाला। इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो WM/WE लिख रहे हैं इज इक्वल टू, मुझे बताओ, पहले मैं थोड़ा लिख के आपको बता देता हूं। WM क्या था, G इंटू MM मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ पर्सन अपॉन RM²। ये आपका WM का वैल्यू है। ठीक है, ये पूरा किसका है, WM का है, डिवाइडेड बाय, अब मैं
वेट ऑन अर्थ का फॉर्मूला लिख रहा हूं, G इंटू एम ई इंटू स्मॉल m, ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ पर्सन अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ऐसे करके हम लिख रहे हैं इसको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आई होप नॉट। तो ये हो गया अपना वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो डिवीजन का साइन है, इसको हटा के अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाऊं, तो ये जो पूरा टर्म है इसका मुझे क्या लेना होगा? रेसिप्रोकल। क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो, तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू वेट ऑन मून एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, वेट ऑन अर्थ का जो अपना टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब मुझे बताओ, जी और जी कैंसिल हो गया, यहां पे एम और एम कैंसिल हो गया, तो अपने पास ये बच रहा है अभी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एम एम है और एम ई है, दोनों मास का टर्म है, तो दोनों को मैं साथ में ले लूंगा। तो मैंने लिखा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम एम अपॉन एम ई, इसको मैंने साथ में ले लिया। अच्छा, अब ये जो आर ई है और आर एम है, रेडियस के दोनों टर्म, उनको मैं साथ में ले लूंगा, तो मल्टीप्लाइड बाय आर ई अपॉन आर एम, दोनों का स्क्वायर है, तो एक कॉमन ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए, पहली बात तो ये डब्ल्यू ई वेट ऑन अर्थ, ये तो दिया हुआ है ना, कितना है? 750 न्यूटन। 750 लिख रहा हूं, दिया हुआ है, गिवन डेटा है। अच्छा, ये भी हमारे पास है गिवन डेटा, यहाँ पे क्या है? गिवन डेटा दिया हुआ है, कितना है? एम एम अपॉन एम ई इज 1/81, आर एम अपॉन आर ई इज 1/3.7। अब मुझे बताओ, ये आर एम अपॉन आर ई, इसको मैं अगर आर ई अपॉन आर एम लिखूं, इट विल बी 3.7/1। क्या ये बात सही है? तो यहां पर देखो ना, आर ई अपॉन आर एम का स्क्वायर है, आर ई अपॉन आर एम का स्क्वायर है, वहां पर मैं 3.7/1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है हमें। ठीक है भाई, देखो, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई के जगह पे 750 लिखा, अच्छा, इज इक्वल टू एम एम अपॉन एम ई, उसके जगह पे 1/81 लिखा। ठीक है, इनटू आर ई अपॉन आर एम, आर ई अपॉन आर एम का स्क्वायर है, वहां पर मैं लिखा 3.7/1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आपको करना ये है, अब आपको करना क्या है? अब आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? 3.7 का स्क्वायर निकालोगे। चलो, तो डब्ल्यू एम अपॉन 750 इज इक्वल टू 3.7 का स्क्वायर आएगा आपको 13.69। ठीक है, डिवाइडेड बाय 81। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अच्छा, अब ये 750 को अपन उधर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो अपने को क्या मिला? डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 13.69 इंटू 750। अब इधर डायरेक्टली अपॉन 81 ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहां पर मैंने अपॉन 81 ऐसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, सेम ही चीज है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? अब यहां पर ध्यान से सुनो, मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या बनेगा? 3 2 जा 6, 21 बचा, 3 7 जा 21, क्या आएगा? 27 आएगा। और ऊपर 750 है, उसको भी मैं 3 से ही डिवाइड करूंगा। 3 2 जा 6, 15 बचा, 3 5 जा 15, आगे 0, 250। ये आपको पहला मिला कैंसलेशन। देखो, आपको बेसिक डिवीजन थोड़ा आना पड़ेगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इसको मैं 9 से कैंसिल कर रहा हूं, 9 3 जा 27, और 13.69 को भी 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9, उसके बाद डेसिमल आ गया अपना, 4 बचा 46, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 19 बचा, 9 2 जा 18, 1 बचा, तो 10 मतलब 10 हो गया, तो 9 1 जा 9, 1.521। यहां तक इसको मैं सॉल्व करूंगा, और उसके आगे एक लास्ट स्टेप आपको लेना है, 3 1 जा 3, और इसको भी आप 3 से डिवाइड करोगे, तो आपको आएगा आंसर, एक तो पहले ही डेसिमल लगेगा, कितना बचेगा? 3 5 जा 15, बाद में 2 आ रहा है ना, 21 आ रहा है सीधा, तो मैं एक 0 डाल दूंगा यहाँ पे, और 3 7 जा 21, तो आपको आंसर आएगा 0.507। डिवीजन आपको आना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे? 0.507 इंटू 250, विच विल बी इक्वल टू 126.75।
ये आपको आंसर आएगा फाइनली। यूनिट क्या रहेगा इसका? न्यूटन। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। देखो जो जो हमने कैंसिल किया वो सीधा इधर मैं आपको दिखा रहा हूं। 0.507 0.507 इंटू 250 किया तो आपको आएगा 126.75 न्यूटन, विच इज अप्रोक्सीमेटली वन, इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके 126.8 लिख सकते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है। द वेट ऑन द मून इज 126.8 न्यूटन। यहां पे आपका ये आंसर समाप्त होता है, ठीक है? एक बार इसको एक बार दो बार लिखोगे ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, उगाच मास दे रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आयरन बॉल रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, 125 मीटर के हाइट से फेंका, फटाक करके नीचे गिरा, ठीक है? तो मास दिया है 3 kg जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 125 मीटर जिसकी मुझे जरूरत है। फिर क्या बोला है? अच्छा, नीचे गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी उसकी, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये भी बराबर बात है, ये भी बराबर बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर क्या बोला है? अज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, नीचे गिरने को कितना टाइम लग रहा है, टी निकालना है, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी नीचे गिरते वक्त निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। एंड एक और मजेदार चीज पूछी है, हाइट ऑफ बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब क्या? अगर मैं बोलूं टाइम 5 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड टाइम लग रहा है नीचे गिरने के लिए, तो टी हाफ क्या रहेगा? 2.5 सेकंड, एग्जांपल के तौर पे टी हाफ क्या रहेगा? 2.5 सेकंड। तो 2.5 सेकंड में बॉल जब नीचे आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है? 125 का है, बराबर है? तो ये नीचे आया, थोड़ा थोड़ा नीचे आया 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड के बाद तो उसकी यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी रहेगी? HEIGHT, ग्राउंड से लेके उसकी हाइट कितनी रहेगी 2.5 सेकंड बाद, ये निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल समझ में आया? करना क्या है समझ में आया? चलो करते हैं, ठीक है? जमीन से उसकी हाइट कितनी है एट टी हाफ, ये निकालना है हमें। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, वन ऑफ माय फेवरेट न्यूमेरिकल्स टू टीच। सिंपल सा है लेकिन मस्त है, थोड़ा सोचना पड़ता है। गिवन डेटा, मास दिया है, नहीं चाहिए, रखो आप। डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर, और क्या दिया था? ग्रेविटी बताई थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हमें पता है। और कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। हमें क्या ढूंढना था? फाइनल वेलोसिटी, जब वो नीचे आएगा, टाइम भी, नीचे गिरने का टाइम, उसकी फाइनल वेलोसिटी एंड हाइट एट t/2, हाफ टाइम पे उसकी हाइट कितनी रहेगी नीचे से, वो निकालना है। चलो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? आपके पास क्या है? सगु, S है, G है, U है, U सगु है। तो सगु कहां लगाओगे आप? S है, G है, U है, तो आप टाइम निकाल सकते हो सगु से। अच्छा, फिर एक बार आपको U मिल गया तो आप पहले इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपके पास U आ जाएगा, G आ जाएगा, T आ जाएगा। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ तो गलत बोला ना, कुछ तो गलत बोला। आप सेकेंड इक्वेशन से पहले टाइम निकालोगे एंड टाइम मिलने के बाद आपके पास U है, G है, T है, तब आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से। पहले आप टाइम निकालोगे, बाद में आप फाइनल वेलोसिटी निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, ऐसा करना है। और टी हाफ हम निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, मजा आएगा उसमें भी। चलो, तो पहले हम क्या लगाएंगे? हमारी सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे टाइम मिलेगा। फिर वो टाइम का, समय का इस्तेमाल करके मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा एंड मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है? पहले इतना करते हैं, बाकी कार्यक्रम बाद में करेंगे, पहले इतना तो करें। 3 मार्क का क्वेश्चन है, पहला 2 मार्क तो मिले। चलो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, करो ना यार। कितना नीचे आया? 125 मीटर नीचे आया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ग्रेविटी 10 पॉजिटिव रहेगी, नीचे आ रहा है, इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम निकालना है, ठीक है। 1/25 इज इक्वल टू 5t² लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है ना, 5t²। तो t² क्या मिला मुझे, t² क्या मिला, 125/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 25, हाँ 25। तो t का वैल्यू क्या आया, 5 सेकेंड। टाइम कितना आया, 5 सेकेंड आया टाइम। क्या ये बात समझ में आई, इसमें कुछ बहुत भारी था क्या, नहीं था ना। इधर का कैंसलेशन आपको समझ में आया, हालांकि वो कैंसलेशन है भी नहीं। क्या हो गया, मेरा पेन खराब हो गया बड़ा, नया पेन लेना पड़ेगा। 1/2 इंटू 10, 2 1 जा 2 5 जा, और फिर इधर भी कैंसलेशन हुआ, कैंसलेशन समझ में नहीं आएगा आपको, 5 1 जा 5, 25 जा, फिर 25 का अंडर रूट लिया तो 5 आया, है ना, बेसिक्स कुछ है नहीं इसमें। चलो डायरेक्ट लिखो, टाइम मिला 5 सेकेंड। अब इसको इस्तेमाल करेंगे, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड, पहला आंसर मिल गया। इसको इस्तेमाल करेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10 है, इंटू 5 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना मिलता है, 50 मीटर पर सेकेंड। हो गया, इतना ही है ना, और कुछ है क्या इसमें, नहीं है, दैट्स इट। चलो लिख दिया 50 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ टी हाफ क्या रहेगा, हाफ टाइम कितना रहेगा, 5/2 t/2, 5/2 कितना आ गया, 2.5 सेकेंड। हाफ टाइम कितना है, 2.5 सेकेंड। तो अब मेरे पास टाइम है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एट 2.5 सेकेंड। तो मैं पहले तो वो 2.5 सेकेंड में कितना नीचे आएगा ये मैं निकालूंगा, बाद में उसकी हाइट निकालूंगा। पहले वो कितना नीचे आया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2.5 सेकेंड में, पहले हम ये निकालेंगे, बाद में हम उसकी हाइट निकालेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल एट 2.5 सेकेंड। तो हमारी इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ gt स्क्वायर। मुझे बताओ s हमें निकालना है, ut 0 हो जाता है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर। क्या ये बात बराबर है, चलो तो s इज इक्वल टू 0 तो 0 है ना, छोड़ो ना, 2 हाफ इंटू 10, डायरेक्टली 5 लिखूं तो समझ में आएगा, 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इंटू 25 कितना होता है रे बाबा, 625 ना, तो कितना होएगा 6.25, हाफ इंटू 2.5 का, हाँ ठीक है, 5 इंटू, हाँ बराबर 625 होता है ना, 25 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर क्या होएगा 6.25, तो 5 इंटू 6.25 इज 31.25। तो ये आपको ये मिल गया 31.25। अब टोटल कितना था, ये इधर से लेके इधर, ये टोटल कितना है, ये टोटल 125 है ना, तो 125 में से अगर आप 31.25 को माइनस करो तो आपको ये हाइट मिल जाएगी इतनी। अरे यस और नो, सिंपल हिसाब है ना, टोटल 125 है, उसमें से आप डिस्टेंस कवर्ड माइनस कर दो 31.25, तो आपको हाइट मिल जाएगी एट 2.5 सेकेंड। हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम 125 माइनस 31.25, इट इज इक्वल टू 93.75 मिल गया। तो थर्ड आंसर भी लिख दिया हमने, थर्ड नहीं सेकंड आंसर क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 एंड हाइट ऑफ बॉल एट हाफ टाइम इज 93.75 मीटर। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है बड़ी बात। 9th क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास एक टेनिस बॉल है, देखो अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड इट रीचेज अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। ऊपर फेंका, कितना ऊपर गया 4.05 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 4.05 मीटर का है। अच्छा, किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके रुकता है, बाद में नीचे आता है, मतलब जब ये ऊपर पहुंचता है
तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। फिर वो नीचे आया, ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, हमें पूछा है इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एंड हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम निकालना है अपने को, ठीक है। ठीक है, यहां पे लिख दूं टी टोटल कितना है अपने को निकालना है, ठीक है। एंड जी का वैल्यू अज्यूम करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो गिवन डेटा में क्या क्या लिखोगे, एक तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4.05 मीटर, दूसरा क्या बताया है अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप उसको ऊपर फेंक रहे हो ना, ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो यहां पर हम माइनस जी लेंगे, मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेने वाले हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जब वो ऊपर पहुंचा, ऑब्जेक्ट जब ऊपर पहुंचा तब फाइनल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। ढूंढना क्या है मेरे को, एक तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और एक तो टोटल टाइम, ऊपर जाके नीचे आने को टोटल टाइम कितना लगा वो निकालने का। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो भाई आपके पास अगर मैं 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा है s इज इक्वल टू, ए के जगह पे मैं g लिख रहा हूं, चलो जी टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। अब मुझे बताओ आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास है S, आपके पास है G, आपके पास है V, और आपको निकालना क्या है U। SGVU ये सब कुछ किधर मिलेगा आपको, पहले वाले में मिल रहा है क्या, पहले वाले में S नहीं है तो मैं ये यूज नहीं कर सकता, दूसरे वाले में T है, मेरे पास T है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी यूज नहीं कर सकता। अब तीसरे वाले में मेरे पास V है, U मुझे निकालना है, मेरे पास G भी है और मेरे पास S भी है, ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो वी विल यूज द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। अब इसको सॉल्व करेंगे अपने हाथों से, आइए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, सीधा सीधा मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे। मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ठीक है, प्लस 2 इंटू जी क्या है अपना -10 है, इंटू 4.05 ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यू स्क्वायर, अब मुझे बताओ ये पूरा जो टर्म है इसको मैं सॉल्व करूं, इसको पूरे को सॉल्व करूं तो मुझे क्या करना है 4.05 को मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है, -20 से, एक्चुअली -20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कुल मिला के आंसर आता है 81, मतलब एक्चुअली -81 आएगा आपको आंसर, तो यहां लिखूंगा मैं -81, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -81, अब मैं 81 को दूसरी तरफ लेके जाऊं इज इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 81, तो u इज इक्वल टू म्यू हो गया वो, u इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी मिला 9 मीटर पर सेकेंड, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है, ठीक है। चलो यही पूरा सॉल्यूशन है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूं एक बार, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा -81, यू स्क्वायर -81, 81 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू इज इक्वल टू अंडर रूट 81, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक आंसर मिल गया, अभी आपको टी निकालना है, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी वाज 9 मीटर पर सेकेंड। अभी टाइम निकालने के लिए मैं सीधा सीधा फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब मुझे बताओ इसमें से मेरे पास क्या है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास जी भी है, क्या मैं टी निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं, चलो करो। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हाथों से करेंगे सॉल्व, आइए v 0 है, u कितना है 9 है, प्लस g तो -10 है और टाइम हमें निकालना है, तो 0 इज इक्वल टू 9 -10 t, तो क्या मिला 10t इज इक्वल टू 9 मिला, t इज इक्वल टू 9/10 मिला, तो t इज इक्वल टू 0.9
सेकंड मिला। किसी को कोई दिक्कत है? मैं थोड़ा फटाफट सॉल्व करके आपको दे दूं। ये अपने को ऊपर जाने का टाइम मिला 0.9 सेकंड ऊपर जाने को लगा। देखो जितना टाइम ऊपर जाने लगता है, टाइम ऑफ असेंट जितना ऊपर जाने लगता है उतना ही नीचे आने भी लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, डिसेंट मतलब क्या? नीचे आना, असेंट मतलब ऊपर जाना। तो टोटल टाइम क्या रहेगा मेरे को बताओ? टोटल टाइम, टोटल टाइम it will be 2 times t, it will be 2 times 0.9, it will be 1.8 सेकेंड। खत्म हो गया आंसर, इतना ही। किसी को कोई दिक्कत है? देखो ये सब किया हमने, कर करके अपने को आंसर आया, क्या आंसर आया? 0.9 सेकेंड्स टाइम मिला। फिर हमने क्या बोला? टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना ऊपर जाने लगता है उतना नीचे आने लगता है। तो टोटल टाइम हमने बोला 2 टाइम्स टाइम, 2 इंटू 0.9 किया, 1.8 आया एंड समाप्त हो गया आपका आंसर। चलो, द इनिशियल वेलोसिटी वाज 9 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम टेकन टू कम बैक टू द अर्थ इज 1.8 सेकेंड्स। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ये रिसेंटली पूछा गया था एक पेपर में, हमारे बोर्ड में पूछा गया था। ये आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। आपका चैप्टर जहां पे एंड होता है वहां पे एक लास्ट एग्जाम्पल दिया ना, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ मून वेयर मास एंड रेडियस ऑफ मून। मास दिया है इतना सारा 7.34 इंटू 10 पावर 22 एंड रेडियस दिया है 1.74 इंटू 10 पावर 6। चलो, मास दिया है और रेडियस दिया है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका सॉल्व्ड एग्जांपल है ऑन पेज 14। आपका एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूला होते हैं एंड वो दोनों कैसे रिलेटेड हैं ये भी आपको मैं यहां पे बताऊंगा। चलिए करते हैं ना। गिवन डेटा में मास दिया है 7.34 इंटू 10 पावर 22 kg एंड रेडियस दिया है 1.74 इंटू 10 पावर 6 kg, ठीक है। मीटर 1.74 इंटू 10 पावर 6 मीटर। काय करायचं है? ढूंढना क्या मेरे को? एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है एस्केप वेलोसिटी का? एक फॉर्मूला होता है वी एस्केप 2gm अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 मान लो इसको। एंड इसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव होता है। कैसे होता है? मान लो ये रूट को थोड़ा बड़ा कर दो, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर करूं, एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर किया, तो मुझे बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gm r अपॉन आर स्क्वायर। और अभी मुझे बताओ ये gm अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं अंडर रूट 2 स्मॉल g इंटू आर ऐसा लिख सकता हूं। gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर, इट इज नथिंग बट स्मॉल g। अरे यस और नो? तो ये दोनों फॉर्मूला बनते हैं, एक बनता है 2gm, देखो भाई एक फॉर्मूला बन गया आपका 2gm अपॉन आर एंड एक बन जाता है अंडर रूट 2 स्मॉल g इंटू आर। लेकिन यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे? हम यही फॉर्मूला यूज कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। मास दिया है, रेडियस दिया है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलिए लगाते हैं सॉल्यूशन। यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एंड कुछ चीजें रट के जानी पड़ेंगी, याद करके जानी पड़ेंगी, बिकॉज आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं है ना कैलकुलेट करते बैठो, थोड़ा आपको याद करके जाना पड़ता है। ये वाला 2 इंटू कैपिटल जी का वैल्यू लगाएंगे 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू मास का वैल्यू कितना दिया है 7.34 इंटू 10 पावर 22, ठीक है, अपॉन रेडियस कितना है 1.74 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। ऐसा कर दिया, इतना सब कर दिया। अब आप क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो पहले। स्टेप नंबर 1 सिंपल, ज्यादा देखो इतना बड़ा सब देख के कंफ्यूजन होता है, डर लगता है, कुछ नहीं। 2 इंटू 6.67 करो,
इंटू 7.34, इतना थोड़ा 2 मिनट लगेगा, कर लो कैलकुलेट। आपको आंसर आएगा 97.9 इंटू 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 22 अपॉन 1.74 इंटू 10 पावर 6। बाकी सब कुछ सेम रखा है, कुछ भी किया नहीं है, कुछ भी किया नहीं है, सेम है। अच्छा, अब क्या करूं मैं? अब मुझे ये जो पार्ट है पूरा, ये इसको सॉल्व करना है पहले। 10 पावर -11 इंटू 10 पावर 22 अपॉन 10 पावर 6, इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या कर सकता हूं पता है? ये जो 10 पावर 6 है ना, इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, एंड जब वो ऊपर जाएगा वो 10 पावर -6 बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको मैं न्यूमरेटर में ले सकता हूं, इधर से इसको हटा दिया, उसको मैंने न्यूमरेटर में ले लिया, तो वो क्या हो जाता है? 10 पावर -6 हो जाता है। अब ये तीनों को अगर कैलकुलेट करूं तो इंडाइसिस क्या बोलता है? -11 +22 -6, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस होता है, ठीक है? इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो -11 +22 कितना हो गया? +11 अच्छा इसको करके दिखा देता हूं ना। 10 पावर 11 -6 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? 10 पावर 5 हो जाएगा, बराबर है? अरे यस और नो? इतना बात समझ में आया? ये सब 10 का पावर हमने सब कैलकुलेट किया इंडाइसेस यूज करके, तो उसका मेरे को आंसर क्या आएगा? 97.9 एज इट इज लिखा, इनटू सब कुछ सॉल्यूशन क्या मिला? 10 पावर 5 मिला अपॉन 1.74। यहां तक आपको समझ में आया बात? अब एक बात करूंगा, देखो 10 पावर 5 का डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन 10 टू द पावर 6 का रूट निकालूंगा तो मुझे 10 पावर 3 मिलेगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब होता है ना, इस तरीके से रूट निकाला जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पे 6 चाहिए, 10 पावर 5 है ना, उसको मेरे को 6 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेसिमल है इसको मैं इधर शिफ्ट करेगा लेफ्ट में। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 9.79, जिसको आप 9.8 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा राउंड ऑफ किया चलेगा, अपॉन 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। ऐसा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेसिमल मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करा, दैट्स इट। चलो, तो मेरे को 10.79 मिला इंटू 10 पावर 6 अपॉन 1.74। अब आपको थोड़ी एक स्टेप ज्यादा जाके ये मेहनत करनी पड़ेगी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपके तरीके से, या तो इसको लर्न कर लो। इसका आंसर आता है 5.63, लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा, इंटू 10 पावर 6। 10 पावर 6 का रूट आपको 10 पावर 3 मिल जाएगा डायरेक्टली। 5.63 का रूट क्या होता है ये आपको लर्न करके जाना है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके भी आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये लर्निंग वगैरह क्यों बोलता हूं आपको पता है? बताता हूं। 5.63 का रूट निकालोगे 2.37 आता है, इंटू 10 पावर 6 का रूट हो गया 10 पावर 3। तो ये आपको आंसर तो आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आया। अब 10 टू द पावर 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये और ये कट हो जाएगा, तो नहीं समझे? ये आपको मीटर पर सेकंड में आया। इसको अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात हो गई। अर्थ का कितना होता है? अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? 11.2 होता है। अर्थ का कितना होता है? वी एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मून का कितना है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ये बात समझ में आई? अब ये मैंने लर्न करने क्यों बोला है, ये वाला डिवीजन वगैरह? बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं दिया है, सीधा आंसर लिखा है। तो मैं यू डोंट हैव टू शो द डिवीजन, आपको कहीं पे दिखाना नहीं है इसका डिवीजन आपने कैसे किया, इसका रूट आपने कैसे निकाला, आपको शो नहीं करना है आपका कैलकुलेशन, बिकॉज ये आएगा 2 मार्क के लिए, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। यू डोंट हैव टू शो सो मच कैलकुलेशन, तो सम थिंग्स यू कैन लर्न, ठीक है? बाकी सारे जितने भी हमने न्यूमेरिकल आज किए, जितने भी किए, सारे लॉजिक बेस्ड हैं एंड विथ बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक मतलब भयंकर बेसिक कैलकुलेशन। आपको अगर चौथी पांचवी का बच्चा है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने आता है तो भी वो कर सकता है,
इसके पहले के जितने न्यूमेरिकल हैं, ये वाले न्यूमेरिकल में मैं आपको क्या बोलता हूं कि थोड़ा सा आप 2-3 स्टेप लर्न करके जाइए तो आपका उतना टाइम वहां पे बच जाएगा। बिकॉज लर्न करने की दूसरी बात यह है कि यहां पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ना। यहां पर जी का वैल्यू यही रहेगा, मास का वैल्यू यही रहेगा, रेडियस का वैल्यू यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आप लर्न भी करके जाते हो, वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। मतलब थोड़ा याद करके ये आंसर्स आप लिख सकते हो, इतनी सी बात है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार के आएंगे जो हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 3 एग्जाम्पल्स के ऊपर आता है। तो मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा लाइव लेक्चर्स होगा ऐप के ऊपर परसिवरेंस बैच में, वहां पर मैं और एग्जाम्पल्स बनाकर लेके आऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम थोड़ा मजा कर सकें इसके साथ। पढ़ाई में मजा भी आना चाहिए ना, सिर्फ मार्क्स के लिए आप वही घिसे पिटे 4-5 न्यूमेरिकल करके जाओगे, मजा नहीं आएगा, थोड़ा फील आना चाहिए। तो फील के लिए हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर फन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से कर लीजिए। एक बार 2 बार करोगे सारे न्यूमेरिकल आपको याद हो जाएंगे। एंड एक बात याद रखना, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन से ही आते हैं, तो ये वाले न्यूमेरिकल्स स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।